तो स्टूडेंट हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जिसमें हम मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के जो सम एमसीक्यूज़ है उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको उन्हें पढ़ना है तो आप जाकर हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने प्लेलिस्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग की बना के रखी है, तो आप पूरे जितने भी 9 या 10 क्लासेस हैं वो एक साथ देख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़, देखिए हम लोगों ने पहले 75 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसके पहले और किए, लेकिन मैं 100 के बंचेस में बनाती हूँ जो जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज 25 फिर से करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मल स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन इन सीमेन इज अबाउट। ठीक है, तो क्या होगा, सीमेन में जो स्पर्म है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए 5 मिलियन पर ml और मोर, ऑप्शन बी 10 मिलियन पर ml और मोर, ऑप्शन बी 20 मिलियन पर ml और मोर, ऑप्शन डी 50 मिलियन पर ml और मोर। तो राइट आंसर क्या होगा, 20 मिलियन पर ml और मोर। तो क्या होगा, 1 ml में 20 मिलियन से भी ज़्यादा स्पर्म होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ सीमेन फॉर्मेशन इज नोन एज। ये जितनी भी आप लोगों को इसमें टर्म दिख रहे हैं, हम एक एक करके सारे टर्म डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो फर्स्ट टर्म क्या है, एब्सेंस ऑफ सीमेन फॉर्मेशन, यानी कि सीमेन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एजिपर्मिया, ऑप्शन बी एजोस्पर्मिया, ऑप्शन सी स्टेनोस्पर्मिया, ऑप्शन डी टेट्रोजोस्पर्मिया। नाउ राइट आंसर इज ए स्पर्मिया। ठीक है, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। ठीक है, स्पर्म बन ही नहीं रहा है, यानी कि ठीक है, सीमेन है जो उसका फॉर्मेशन हो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ए स्पर्मिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन इन विच देयर इज स्पर्मेटाजोआ आर एब्सेंट इन द सीमेन इज टर्म। क्या है, अब यहाँ स्पर्म तो बन रहा है लेकिन स्पर्मेटाजोआ जो है वो एब्सेंट है सीमेन में। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए स्पर्मिया, ऑप्शन बी एजोस्पर्मिया, ऑप्शन सी एस्टेनोस्पर्मिया, ऑप्शन डी टेट्रोजोस्पर्मिया। राइट आंसर क्या होगा, एजोस्पर्मिया, यानी कि इसमें स्पर्म तो बन रहा है बट इसमें स्पर्मेटाजोआ नहीं है, एब्सेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन इन द मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म इज नोन अस। ठीक है, क्या है, रिडक्शन ऑफ मोर्टेलिटी, यानी कि जितने भी स्पर्म, अब क्या है, इसमें स्पर्म भी बन रहा है और क्या है, सीमेन भी बन रहा है, दोनों बन रहा है, लेकिन स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है वो कम है, यानी कि 20, हमने शुरू में कितना पढ़ लिया, 20 मिलियन स्पर्म से ज़्यादा बनते हैं। अब 20 मिलियन स्पर्म है, उसमें से बहुत कम ऐसे स्पर्म होंगे जो मोटाइल होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए स्पर्मिया, ऑप्शन बी एजोस्पर्मिया, ऑप्शन सी स्टेनोस्पर्मिया, ऑप्शन डी टेट्रोजेनोस्पर्मिया। तो देखिए पहले हमने क्या पढ़ा कि इसमें यानी कि स्पर्म बन ही नहीं रहा है, सीमेन ही नहीं बन रहा है। फिर दूसरे में सीमेन तो बन रहा था, स्पर्म नहीं बन रहा था। अब इसमें स्पर्म भी बन रहा है, सीमेन भी बन रहा है, लेकिन क्या है, मोटाइल वेट जो है वो कम है, तो इसको क्या बोलेंगे, एस्थेनोस्पर्मिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द कंडीशन इन विच देयर द हायर नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी स्पर्मेटोजोआ इन द सीमेन इज नोन अस। अब क्या है, इस कंडीशन में क्या है कि जो स्पर्म भी बन रहा है, स्पर्म भी है, लेकिन जो उसकी मॉर्फोलॉजी है
वो एबनॉर्मल है, ठीक है, जो मैच्योर नहीं है कहना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए स्पर्मिया, ऑप्शन बी एजोस्पर्मिया, ऑप्शन सी एस्टेनोस्पर्मिया, ऑप्शन डी टेट्रोजिनोस्पर्मिया। तो क्या होगा इसका आंसर? टेट्रोजूस्पर्मिया। यानी कि आपको चारों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई हो क्या, कौन सी? अस्पर्मिया, एजिनोस्पर्मिया, एस्टिनोस्पर्मिया और टेट्रोजिनोस्पर्मिया क्या क्या चीज़ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, absence of fructose contains in the semen indicates option A absence of one testis, option B congenital absence of prostaglandin, option C absence of testosterone hormone, option D congenital absence of seminal vesicles। क्या है जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एब्सेंस ऑफ फैक्टोज कंटेन इन सीमेन। जो सीमेन होता है उसमें फैक्टोज कंटेन यदि एब्सेंस होता है तो वो किस कारण से होता है, वो क्या इंडिकेट करता है, उसको बताना है। तो क्या इंडिकेट करता है? कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। क्या होगा? कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in following which medicine used to treat infertility due to presence of anti-sperm या एंटीबायोटिक्स, ठीक है, कौन सी मेडिसिन है जिसका हम यूज़ करते हैं इनफर्टिलिटी में, ठीक है। देख लेते हैं। ऑप्शन ए GnRH थेरेपी, ऑप्शन बी डेक्सामेथासोन, ऑप्शन सी डाइसाइक्लिन, ऑप्शन डी क्लेम्बिफेन सिट्रेट। नाउ राइट आंसर इज डेक्सामेथासोन, ठीक है। ये मेडिसिन यूज़ की जाती है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फीमेल विथ इनफर्टिलिटी विच ड्रग इज यूज्ड इन इंड्यूस ऑफ ओवुलेशन। यदि फीमेल को इनफर्टिलिटी है तो उसको कौन सी ड्रग देते हैं कि ओवुलेशन हो जाए? ऑप्शन ए क्लेमाफेरिन सिट्रेट, ऑप्शन बी FSH, ऑप्शन सी GnRH, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। यदि किसी फीमेल को इनफर्टिलिटी है तो उसको कौन कौन सी ड्रग दी जाएगी? क्लेम्बिफेरिन सिट्रेट दी जाएगी, FSH ये हार्मोनल थेरेपी FSH, और NIRH जो है हार्मोन इंसर्ट करवाए जाएंगे ताकि ओवुलेशन हो, एग का फॉर्मेशन हो, ठीक है, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज द कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूट्रल फेस डिफेक्ट, ठीक है। तो क्या है ल्यूट्रल फेस डिफेक्ट जब होता है तो उसका कॉमन ट्रीटमेंट क्या है? प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन थेरेपी, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी डेक्सामेथासोन। नाउ राइट आंसर इज प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द इंडिकेशंस ऑफ इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन एक्सेप्ट, ठीक है। ऑप्शन ए सर्वाइकल स्टेनोसिस, ऑप्शन बी हाइपोस्पैडिसिस, ऑप्शन सी एस्टिनोस्पर्मिया, ऑप्शन डी रिट्रैक्टेड एबॉर्शन। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? रिकरेंट एबॉर्शन, ठीक है। रिकरेंट एबॉर्शन होता है उसमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज amount of washed and contraindication sperm that is administered into the uterus cavity during artificial insemination, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम आर्टिफिशियल जो कहना चाहिए स्पर्म इंसर्ट करवाई जाती है यूट्रस में, यूट्राइन कैविटी में, तो इसमें क्या कंट्राइंडिकेशन होता है या फिर कितना दिया जाता है? ऑप्शन ए 1 ml, ऑप्शन बी 2 ml, ऑप्शन सी
0.3 ml, option D 0.1 ml. Now right answer is 0.3 ml. Next question, at which stage of fertilized ovum is transferred into the uterine cavity during into vitro fertilization? Option A 1 to 2 cell stage, option B 2 to 4 cell stage, option C 4 to 8 stage cell stage, option D 16 to 24 स्टेज। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब से यूट्राइट कैविटी में जब ट्रांसफ़र होता है फर्टिलाइज ओवम, तो वो कितनी सेल के साथ में ट्रांसफ़र होता है, तो उसी क्वेश्चन को इसमें पूछा गया है। तो कितनी सेल के साथ होता है, जब सेल क्या होती है 4 to 8 सेल होती है। इस स्टेज में क्या होता है, जो फर्टिलाइज ओवम है, जो फर्टिलाइज हो चुका है, वो कहाँ जाता है, यूट्राइन कैविटी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ हजार्ड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी includes option A multiple pregnancy, option B ectopic pregnancy, option C psychological stress, option D all of the above। तो जो हेल्थ हजार्ड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के, वो किन किन कारणों से होते हैं, तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से हेल्थ हजार्ड देखने को मिलेंगे। क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो भी दिक्कत है, एटॉपिक प्रेगनेंसी है वो भी टर्मिनेट करवाना पड़ता है, और यदि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है तो भी कंसीव करने में दिक्कत आएगी, और सर्वाइव करने में, यदि कंसीव कर भी लिया है तो सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फॉलोइंग विच इज द कॉमनेस्ट बिगिंग सॉइल्ड ट्यूमर इन फीमेल। ठीक है, कॉमनेस्ट साइट कौन सी होती है ट्यूमर की, इसमें साइट होना चाहिए, सॉइल्ड दिया है। ऑप्शन ए फाइब्रॉइड यूट्रस, ऑप्शन बी वेजाइनल सिस्ट, ऑप्शन सी सर्वाइकल सिस्ट, ऑप्शन डी सर्वाइकल कैंसर। राइट आंसर क्या होगा, फाइब्रॉइड यूट्रस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइब्रॉइड यूट्रस इज द मोर कॉमन इन। फाइब्रॉइड यूट्रस किन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, किन औरतों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑप्शन ए नल्ली पेरस वुमेन, ऑप्शन बी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, ऑप्शन सी मल्टीपेरिटी, ऑप्शन डी आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज। तो राइट आंसर क्या होगा, नल्ली पेरिटी। फाइब्रॉइड यूट्रस किस में देखने को मिलेगा, नल्ली पेरिटी। ठीक है, नल्ली पेरिटी है क्या चीज़, कि वो ऐसी वुमेन जिन्होंने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ठीक है, ऐसी वुमेन जिन्होंने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, वो क्या कहलाती है, नल्ली पेरिटी कहलाती है, या वो औरत नल्ली पेरस वुमेन कहलाती है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, जिनको अधिकांश इटॉपिक प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, यूज़ ऑफ बहुत सारी कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, उन लोगों को भी बच्चे होने की दिक्कत आती है। ठीक है, और वो लोग जिन्होंने कभी सेक्स नहीं किया है, वो तो इस चीज़ से सफ़र करेंगे ही, क्योंकि ऑब्वियसली जब सेक्स ही नहीं किया, कोइटस ही नहीं हुआ, तो ओवुलेशन का वो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। तो ये सारी चीज़ें नल्ली पेरस में आती है, और नल्ली पेरस इफेक्ट करने वाले कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज़ द क्लासिक सिम्टम ऑफ यूट्राइन फाइब्रोइड। यूट्राइन फाइब्रॉइड, ठीक है, क्लासिकल सिम्टम क्या है यूट्राइन फाइब्रॉइड का। ऑप्शन ए, अभी हम इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं फाइब्रॉइड यूट्रस को, तो इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, ऑप्शन ए मेनोरेजिया, ऑप्शन बी पेन इन लोअर एब्डोमेन, ऑप्शन सी डिसमेनोरिया, ऑप्शन डी प्लूवलेट वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, नाउ राइट आंसर इज मेनोरेजिया। ठीक है, फाइब्रॉइड यूट्रस क्या होगा, उसमें मेनोरेजिया देखने को मिलेगा। मैंने मेनोरेजिया पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ओके आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच इज द लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ फाइब्रॉइड यूट्रस। ठीक है, फाइब्रॉइड यूट्रस में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो होती है
वो कौन सी है, या लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जो है वो कौन से है। तो ऑप्शन ए प्रोलॉन्ग्ड मेनोरेजिया, ऑप्शन बी सीवियर इन्फेक्शन लीडिंग टू पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन सी स्कोमा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी कंडीशन क्या होगी, जैसे प्रोलॉन्ग्ड मेनोरिया, सीवियर इन्फेक्शन लीडिंग पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन सी स्कोमा, ये सारी जो कंडीशन है ये क्या होगी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगी फाइब्रॉइड यूटरस में। तो ये सारी कंडीशन कब देखने को मिलेगी, फाइब्रॉइड यूटरस होगा तो ये सारी कंडीशन भी देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पैरियूनिया। मैंने डिस्पैरियूनिया पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है, फिर भी ये क्वेश्चन आ गया तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी पेनफुल ब्रीथिंग, ऑप्शन सी पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, ऑप्शन डी पेन ड्यूरिंग ईटिंग। तो राइट आंसर होगा पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। ओके, ऑप्शन सी पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट। तो ये क्यों होता है, चलिए देख लेते हैं। पेनफुल इंटरकोर्स भी इसको बोला जाता है। इंटरकोर्स के समय में सीवियर पेन होना ही डिस्पैरियूनिया कहलाता है, ठीक है। ये किस समय होगा, बिफोर एंड आफ्टर या ड्यूरिंग सेक्स के समय होगा ये, ठीक है। अब इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं कि इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जो पेल्विक कैविटी में होता है उसकी वजह से हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट की वजह से हो सकता है, ठीक है, फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है, इंडोमेट्राइटिस की वजह से होता है, फाइब्रोमेलेजिया की वजह से। ये सारे यानी कि कहना चाहिए जो मैंने नाम बताया ये क्या है, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ पेल्विक कैविटी, ठीक है, ये सारे इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिनको होता है उनको भी पेनफुल क्वाइटस होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर एक्सेप्ट। सारे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है एक को छोड़ के। ओलिगो, ऑप्शन ए ओलिगोमेनोरिया, ऑप्शन बी पॉलीमेनोरिया, ऑप्शन सी एमेनोरिया, ऑप्शन डी राइनोरिया। नाउ राइट आंसर इज राइनोरिया, क्योंकि ये सारे जो है ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, एमेनोरिया ये सारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडोमेट्राइटिस। ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, ऑप्शन बी enlarged endometrium, option C presence of functioning endometrium elsewhere in the body other than uterine mucosa, option D carcinoma of endometrium. Now right answer is presence of functioning endometrium also where in the body other than uterine mucosa. Okay, endometriosis is the disease in which tissue similar to the lining of the uterus grow inside of the uterus. क्या होगा, यूट्रस की अंदर लाइनिंग में इंडोमेट्रियम के जैसे ही जो टिश्यू ग्रोथ करने लगेंगे उनको क्या बोलेंगे, इंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन साइड ऑफ इंडोमेट्रियोसिस। तो क्या होगा, ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी एब्डोमिनल स्कार आफ्टर ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी इंडोमेट्रियल स्कार आफ्टर LSCS, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे कारण कहाँ कहाँ होंगे, जहाँ पे LSCS होगी वहाँ पे भी हो सकता है, एब्डोमिनल टेकेस्टोमी होती है, सॉरी ट्यूबेक्टोमी जो होती है वहाँ पे भी स्कार फॉर्म में होता है, और ओविस में होगा। ये तीनों जगह पे मोस्ट कॉमन इंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलेगा। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। कॉमन सिस्टम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ओवी में देखने को मिलेगा, फेलोपियन ट्यूब में, तो फेलोपियन ट्यूब में कहाँ पे, जहाँ पे ट्यूबेक्टोमी हुई है वहाँ पे। अल्ट्रोस्क्लेरोटिक लिगामेंट होते हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा, पेल्विक पेरिटोनियम में देखने को मिलेगा। ये कहाँ है, कॉमन साइट्स है। ओके, अब इंडोमेट्रियोसिस कैन कॉज का क्या होगा, इंडोमेट्रियोसिस होगी तो उससे क्या कॉज होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, पेन विथ मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा, पेन इन द रेंज ऑफ माइल्ड सीवियर कंप्रेशन एंड समिंग होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In following, which is the not a symptom of endometriosis? Option A, dysmenorrhea. Option B, hypomenorrhea. Option C, pain during sexual act. Option D, pelvic pain. तो क्या होगा? कॉमन जो सिम्टम है जो नहीं दिखता है, और वो क्या नहीं दिखता है? हाइपोमेनोरिया देखने को नहीं मिलता है। बाकी सारी सिम्टम इसमें इंडोमेट्रियोसिस में देखने को मिलेगी। पेल्विक पेन देखने को मिलेगा, पेन ड्यूरिंग सेक्स देखने को मिलेगा, डिस्मेनोरिया देखने को मिलेगा। जो मैंने अभी ऊपर बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। नोजिया भी देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलेगा, ब्लॉटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। एंजाइटी देखने को मिलेगा, डिफ़िकल्टी गेटिंग प्रेग्नेंट होगी, ठीक है। यदि ये चीज़ है तो प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी आएगी। अब क्या होगा इसमें? एलर्जीज होगी, अस्थमा की कंडीशन में होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, सेंसिटिविटी रहेगी, ऑटो इम्यून डिसीज़ होगी, फटीग होगा, ठीक है। ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटिंग एंडोमेट्रियोसिस इंक्लूड? ऑप्शन ए, कंबाइन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कॉन्ट्रासेप्टिव ओवल पिल प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ऑप्शन बी, डेनेजोल। ऑप्शन सी, GnRH एनोलोगस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। जब एंडोमेट्रियोसिस होता है उसको ट्रीट करने के लिए क्या क्या देते हैं? कंबाइन थेरेपी देते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कंट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, ठीक है। डोनेजोल देते हैं, GnRH एनालिसिस देते हैं। ये सारा ट्रीटमेंट कब चलता है? एंडोमेट्रियोसिस में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टेज सेकेंड सर्वाइकल कैंसर। अब जब सेकेंड स्टेज सर्वाइकल कैंसर है तो आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, कार्सिनोमा स्टाइल कन्फाइंड द सर्विक्स। ऑप्शन बी, सर्वाइकल एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सर्वाइकल बो नॉट टू द pelvic wall. Option C, the carcinoma has extended to the turn pelvic. Option D, the carcinoma has extended beyond the tube pelvic, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? कार्सिनोमा extend behind the cervical is बो नॉट टू बी pelvic wall, ठीक है। क्या होगा इसमें? जो कार्सिनोमा कहाँ रहेगा? अभी सेकेंड स्टेज की बात हो गई ना, सेकेंड स्टेज में कार्सिनोमा सिर्फ सर्विक्स में रहेगा, ऊपर अभी नहीं पहुंचा है वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं सेकेंड स्टेज में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। मैंने बताया ना, कैंसर सेल गो बियॉन्ड यूट्रस एंड सर्विक्स, ठीक है। यूट्रस और सर्विक्स में रहेगा। ट्रीटमेंट क्या होगी? कीमोथेरेपी चलेगी, रेडिएशन थेरेपी चलेगी, ठीक है, और सर्जरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम क्या होगा? एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, वेजाइनल कन्फर्म्ड होगा, ठीक है। मोलेड्रियस चार्ज होगा, डायूवेसिस होगा। ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा कब? काय में? सेकेंड स्टेज ऑफ सर्विक्स में, ठीक है। सेकेंड स्टेज ऑफ सर्विक्स में कैंसर कहाँ कहाँ पे जाएगा? कैंसर स्प्रेड होगा सर्विक्स एंड यूट्रस में, बट ये क्या होगा? पेल्विक जो वॉल्स होती है, वेजाइनल वॉल होती है, लिम्फ नोड होते हैं, वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ये कहाँ रहेगा? सर्विक्स और यूट्रस में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेइंग द ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज प्रिलिमिनरी बेस्ड ऑन, ठीक है। किस बेस से हम पता कर सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर है नहीं है? तो क्या होगा इसमें? क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे, जिसमें देख लेते हैं सर्वाइकल कैंसर की जितनी 4 स्टेज होती है। तो पहली स्टेज में क्या होगा कि जीरो स्टेज में क्या होगा? प्रीकॉशियस सेल्स आर प्रेजेंट, थोड़ी बहुत सेल प्रेजेंट मिलेगी। स्टेज 1 में क्या होगा? कैंसरस सेल आर प्रेजेंट इन द सर्विक्स। स्टेज 1 में क्या होगा कि जो कैंसरस सेल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होगी? सर्विक्स में ओनली। सेकेंड स्टेज में क्या होगी? द कैंसर सेल इज स्प्रेड होने लगेगी। थर्ड स्टेज में कहाँ जाएगी? कैंसर सेल स्प्रेड इन पेल्विक वॉल इन यूट्रस, ठीक है। सेकेंड स्टेज में कहाँ रहेगी? सिर्फ वहीं के वहीं स्प्रेड होगी। थर्ड स्टेज में कहाँ जाएगी?
पेल्विक कैविटी में भी स्प्रेड होने लगेगी। और फोर्थ स्टेज में क्या होगी, कैंसर हैज़ बीन क्या होगा, स्प्रेड इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के कई पार्ट में स्प्रेड होने लगेगा। फोर्थ स्टेज इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसके बाद में बचने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। सो स्टूडेंट, ये थे 100 MCQs हम लोगों ने 4 पार्ट में रिवाइज किए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। जो लास्ट के 2 to 3 क्लासेस है वो एबनॉर्मलिटीज़ इन मेल एंड फीमेल थी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आए और आने वाली एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए आप कंप्लीट कर पाए। आपको यदि क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें। अभी तो मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी की और बहुत सारे MCQs है, कम से कम 2000 to 3000 MCQs है जो डिस्कस करने बाकी है। हम वैसे ही अलग अलग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।